स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया, लेकिन इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और इस याचिका में केजरीवाल सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई है, जहां उन्होंने राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया है और पटाखे जलाने पर नए निर्देश जारी करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। मनोज तिवारी ने कहा है कि धर्म की आजादी को छीना नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार को नए निर्देश सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दे, ये बड़ी बात इस याचिका में कही गई है। तो वकील शशांक शेखर झा की ओर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी है कि मैंने मनोज तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है उसके खिलाफ यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। पिछले साल भी अलग अलग राज्य सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है और मामले की सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी, यानी दिवाली से पहले अब सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगा और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन केजरीवाल सरकार कहीं न कहीं मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि लगातार बीजेपी और तमाम जो राजधानी दिल्ली के लोग हैं खासतौर पर वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदू त्योहारों पर ही पटाखों पर बैन क्यों। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्या अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह से अब केजरीवाल को ये याद आ गया है कि दीपावली है तो ऐसे में पटाखों पर बैन लगा दिया जाए। जिस तरह से दावा ये केजरीवाल करते हैं कि हमने प्रदूषण को रोकने के लिए राजधानी दिल्ली में कई बड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन क्या इंतजाम किए गए हैं कि अब केजरीवाल के फैसला बताने के लिए काफी है। और यही वजह है कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न सिर्फ बीजेपी बल्कि राजधानी दिल्ली की जनता के निशाने पर भी हैं और अब इस तरह से ये याचिका जो है बीजेपी के नेता मनोज तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के पटाखों पर बैन करने के इस फैसले को चुनौती दी गई है। आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसी महीने पटाखों पर बैन लगाया है और ये बैन राजधानी दिल्ली में अगले साल जनवरी तक रहेगा, यानी अगले साल जनवरी तक जो लोग हैं वो पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे, वो पटाखों की बिक्री नहीं कर पाएंगे। पटाखों का भंडारण और उत्पादन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और यही तमाम वजह है कि अब मनोज तिवारी ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल नए दिशा निर्देश इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जारी करे और साथ ही ग्रीन पटाखों का भी जिक्र किया गया है, जो कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ही पहले अनुमति दे चुका है। तो ऐसे में ग्रीन पटाखों को लेकर भी अपनी जो राय है वो सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करे। मनोज तिवारी ने याचिका में ये कहा है कि जीने के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है। याचिका में दिल्ली सरकार को अनुमति योग्य पटाखों की बिक्री खरीद का नया दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। आपको यही बता दें कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए इन सभी पटाखों को बैन किया है। इनकी बिक्री, इनके इस्तेमाल पर रोक की लगाई गई है और लगातार जिस तरह से हमने देखा है कि राजधानी दिल्ली में जब भी दीपावली का मौका आता है तभी अरविंद केजरीवाल सरकार पटाखों की बिक्री, उसके उत्पादन पर रोक लगा देती है। ऐसे में वो ना सिर्फ उन तमाम व्यापारियों का नुकसान करती है जो कि पटाखों का उत्पादन करते हैं, भंडारण करते हैं, उनकी बिक्री करते हैं, बल्कि कहीं न कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी इस फैसले के जरिए किया जाता रहा है। और यही वजह है कि लोग ये सवाल भी अक्सर पूछते हैं कि आखिर
ईद पर फिर तमाम प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जाते हैं? ईद पर जो खून बहाया जाता है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन उस प्रदूषण का कोई हिसाब किताब अरविंद केजरीवाल नहीं रखते हैं और सिर्फ दीपावली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाकर कहीं ना कहीं प्रदूषण में कमी हो, प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाए, इस तरीके के बहाने वो करते हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह से वोट बैंक के लिए वो इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। कि तमाम जो सवाल है वो न सिर्फ बीजेपी बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स और खासतौर पर राजधानी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर दाग रही है। तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल के इस पटाखों पर बैन करने के फैसले को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विजय शंकर तिवारी ने इससे पहले लिखा था कि बकरीद पर जब लाखों बकरे कटते हैं तब केजरीवाल चुप रहते हैं और दीपावली छठ में पटाखे बैन कर दिए जाते हैं। रेवड़ी बांटकर बहुत दिनों तक सरकार नहीं बनेगी। केजरीवाल हिंदू तो दीपावली और छठ पर्व धूमधाम से मनाए गए। ये उनकी तरफ से चुनौती एक तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई थी। और आपको बता दें, इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया तो बीजेपी ने बड़ा हमला केजरीवाल सरकार पर बोला था और कहा था कि ये फैसला जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए लिया गया है, क्योंकि तमाम ऐसी वीडियोस, तमाम ऐसे बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से वोट बैंक के लिए वो कहीं ना कहीं एक खास वर्ग को उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए वो बयान देते हैं, उनके लिए वो तमाम सुविधाएं करते हैं। लेकिन जब बाहरी हिंदुओं के त्योहारों की आती है तो इस तरह से पटाखों पर बैन लगाकर प्रदूषण का हवाला दिया जाता है। यही वजह है कि अब मनोज तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले को चुनौती दी गई है और दीपावली से पहले यानी 10 अक्टूबर को अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। साफ तौर पर यह मांग की गई है कि इस फैसले में ही बदलाव के जो निर्देश हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए जाएं और ये कहा जाए कि नए सिरे से ये फैसला दिल्ली सरकार ले। आपको ये बता दें कि इससे पहले दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उनकी ओर से ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इस तरह से उन्होंने कहा था कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा और यही वजह है कि ग्रीन पटाखे भी लोगों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन बिक्री पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी है और ये प्रतिबंध जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। और प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। और यही वजह है कि इसके बाद अब मनोज तिवारी का ये कहना है कि जैसे जैसे अब कहीं ना कहीं त्योहारों के दिन करीब आएंगे वैसे वैसे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी हो जाएगी। ऐसे में पुलिस बल भी काफी तैनात कर दिया जाएगा ताकि पटाखे लोग ना फोड़ें, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर जुर्माना लगेगा और इस तरह से पुलिस की सख्ती बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल सवाल यही है कि हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? आखिर हिंदू त्योहारों पर ही अरविंद केजरीवाल ये बैन क्यों लगाते हैं? तमाम सवाल यही मनोज तिवारी की ओर से भी पूछे गए हैं कि धर्म की आजादी को छीना नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ये उल्लंघन है। लोगों के जीने का जो बहाना केजरीवाल बना रहे हैं, क्या वो बहाना सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बनाया जा रहा है कि पंजाब में उनकी सरकार है लेकिन वहां पराली जलाने पर रोक नहीं है, इस तरह से प्रदूषण कम करने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और उन तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए अब इस तरह से
दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर बैन, पटाखों के उत्पादन पर बैन, भंडारण पर बैन। ये न सिर्फ व्यापारियों का नुकसान है बल्कि हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार वो सवालों में भी घिरे हुए हैं, लेकिन इंतजार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो आखिर क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।